देता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी इसकी। ठीक है, तो अच्छा, तो अभी तो बहुत कम स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, 10 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया अभी तो। सर ऑनलाइन क्लास में एवरेज स्टूडेंट 23 तक होते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होते। अच्छा, अटेंडेंस का क्या इशू होता है बेटा इसमें? अटेंडेंस कैसे मैनेज होती है? सर अटेंडेंस में तो हम लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर जब डिपार्टमेंट जाती हूँ तो वहाँ पे मार्क कर देती हूँ अटेंडेंस कार्ड में। आप मार्क कर देते हो या मैं पोर्टल पे फिर यहाँ पे मार्क कर दूंगा ऑनलाइन? हेलो, यस सर। आप वहाँ पे जाके अटेंडेंस मार्क कर देते हो या ये अटेंडेंस तो आई थिंक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, बट समटाइम्स मुझे सर कह देते हैं कि आप जाके डिपार्टमेंट में मार्क कर दीजिएगा, तो मैं फिर कर देती अच्छा, ठीक है। हूँ। तो जो जो स्टूडेंट क्लास में ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं उनकी एब्सेंट मार्क हो जाती है? जी सर ऐसा ही है, एब्सेंट मार्क की जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से तो फिर तुम बहुत सारी एब्सेंट्स हो जाएगी ना? जी सर, क्योंकि फिर ऑनलाइन क्लास में तो नेट इश्यूज होते हैं, फिर किसी की लाइट का इशू हो जाता है, लोड शेडिंग हो जाती है, तो इस तरह से फिर उनकी एब्सेंट मार्क की जाती है। ठीक है, ठीक है। ये भी स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं उनको एडमिट किए जा रहा हूँ। 16 के करीब स्टूडेंट आ चुके हैं, 15। चले हम ग्रुप पे बेटा जवेरियल आप लिख देना कि क्लास स्टार्ट, कपड़े चेंज कर रही। ग्रुप पे लिख दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और दे हैव टू ज्वाइन। ठीक है बेटा? ओके सर, मैं लिख देती हूँ। हम लोग अभी इनका वेट करते हैं 1-2 मिनट के लिए, जब तक ये ज्वाइन करते हैं तो हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके सर। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अच्छा, रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर कैसे होती है इसकी? सर रिकॉर्डिंग जब क्लास लेक्चर स्टार्ट होता है तब स्टार्ट की जाती है, और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग शेयर क्लास गूगल क्लासरूम बनाई जाती है, फिर वहाँ पे सर शेयर करते हैं। अच्छा, आप लोगों की यूनिवर्सिटी की कोई जीमेल आईडी तो नहीं बनी हुई ना? नो सर, उसकी नहीं है। मतलब जैसे होता है कि जैसे माजू में होता है स्टूडेंट की आईडी के साथ या स्टूडेंट के नाम के साथ maju.edu ऐसे कुछ होता है, ऐसा तो नहीं है आप लोगों की आईडी ना कोई? नहीं सर, हम लोगों का ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आप लोगों की अपनी जो जीमेल है मैं अपनी जीमेल से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, मैं गूगल क्लासरूम भी अपनी जीमेल से ही बना लेता हूँ। एग्जैक्टली सर, आप अपने आईडी से बना देंगे, फिर आप हमें कोड शेयर कर दीजिएगा, फिर हम ठीक है, वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मैं बल्कि अभी बना लेता हूँ, मसला नहीं है, वो भी आप लोगों के साथ अभी शेयर हो जाए तो अच्छा रहेगा। अभी अभी बना लेता ओके। हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, सो आई विल। लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। ओके एवरीवन, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं आप लोगों के साथ अभी गूगल क्लासरूम आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। ओके, बच्चा ये सेक्शन कौन सा है जवेरिया? सर हम लोग का एक ही सेक्शन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, बैच 2। ये कौन सा सेक्शन बताया आपने? सेक्शन ए ही है सर, जी जी, ठीक है। तो बैच सेकंड है। ये आपकी क्लास जो है ये कौन सी है?
ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। BSF की है। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ अभी क्लासरूम कोड शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, ये क्लासरूम आ गया मेरे पास कोड। ओके, ये गूगल क्लासरूम का कोड है, मैंने आपसे अभी शेयर किया है। ये अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम का कोड शेयर किया है। सर मैं ये कोड गूगल में सेंड कर शेयर कर दूं व्हाट्सएप हाँ पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दे, बिल्कुल शेयर कर दे। ओके सर। बिल्कुल शेयर कर दे। अच्छा, इस वक्त 21 पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी, तो 20 के करीब स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम भी शेयर हो चुका है, और जूम मीटिंग्स जो का जो लिंक है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं आवाज सब तक आ रही है मेरी, क्लियर है? आवाज में कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, ओके, सो आई थिंक आई गेस वीडियो भी बेहतर ही होगी। ठीक है, आई एम एट होम, सो ये तो है, नो इशू। एनीवे, चलिए जी स्टार्ट करते हैं विद नेम ऑफ अल्लाह। माय नेम इज हुमैर अली, आई एम योर कोर्स टीचर फॉर ERP एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। परमानेंटली आई वाज टीचिंग इन मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी माजू में। मैंने 5.5 साल टीचिंग की है, 5 years and 5 months। अभी भी मैं माजू में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मैं माजू में विजिटिंग में ट्रांसफ़र हो चुका हूँ परमानेंट से। मैंने छोड़ के विजिटिंग में मैं चला गया हूँ ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। तो मैंने पर्सनल परमानेंट से विजिटिंग में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है माजू में। मेरा अपना छोटा सा बिजनेस है, तो मैं इसको देख रहा हूँ, एंड दिस इज़ द वन रीज़न। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। देन आई वेंट टू यूके। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदरलैंड यूके से मैंने जो है वो मास्टर्स की। एक से नोट कीजिए उधर। जी, सो मैंने जो है 2011 में मैं यूके गया, और मैंने यूके में मैंने अपनी तालीम शुरू की, मास्टर्स की। मैंने वहाँ पे एक इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया वहाँ पे। और देन 2016 में मैं पाकिस्तान वापस आया, और 2016 में मैंने माजू ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर परमानेंट फैकल्टी। देन अभी 1 महीना पहले माजू में जो है मैंने वो परमानेंट जॉब छोड़ के और मैं जाके विजिटिंग में ट्रांसफ़र हो गया, माजू में ही ट्रांसफ़र हो गया विजिटिंग में। तो मैं माजू में भी पढ़ा रहा हूँ, आपके लियारी में भी पढ़ा रहा हूँ, और मीन वाइल मेरा अपना बिजनेस भी है, और मीन वाइल मैं जो है वो सिंध मदरसतुल इस्लामी यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, SMIU। ठीक है, वहाँ से मैं PhD भी कर रहा हूँ।
मेरा वहाँ से PhD स्टार्टेड है, SMIU से 1 सेमेस्टर वहाँ पे गुजर चुका है मेरा। सो दिस इज माय बैकग्राउंड। जी बच्चा, ये आमना कोई स्टूडेंट है, शी इज ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेरा बैकग्राउंड है। ये मैंने जो है ना मेरी क्वालिफिकेशंस, अभी मेरा PhD भी चल रहा है SMIU से, और टीचिंग भी मैं कर रहा हूँ, अपना साथ साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ। सो ऑल दिस अबाउट मी। एनीथिंग यू वांट टू से? ओके, आई होप आवाज मेरी क्लियर है, सबको पहुंच गई है, मेरा मैसेज तो सुना होगा सबने? Yes, Yes, sir. गुड गुड, थैंक यू। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं क्लास ERP आज। ERP क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें समझा दूं। देखिए, आई नो नेट के इश्यूज होते हैं, लाइट के इश्यूज होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि 40 मिनट्स का आपका सेशन होगा टीचिंग का, ठीक है, और 40 मिनट्स आपका सेशन होगा डिस्कशंस का, ठीक है, ऑनलाइन के अंदर। आवाज मेरी आ रही है आप लोग? अच्छा, जवेरिया, yes, जवेरिया sir. इज हियर, जवेरिया इज हियर। Yes, sir. अच्छा जवेरिया, मुझे बताएं, मुझे जो ये बताया गया है कि आपका 40 मिनट्स का ऑनलाइन का सेशन होगा डिस्कशन बेस पे, और ऑनलाइन 40 मिनट्स आपका आपका होगा लेक्चर बेस पे। तो जो लोग ऑनलाइन मुझसे जिन्होंने पहले क्लासें ले चुके हैं या आप लोगों ने की है, तो क्या प्रैक्टिस होती है आप लोगों की? सर हम लोग को 45 सेशन का 2 सेशंस होते हैं, और उसी सेशन में ही ड्यूरिंग लेक्चर किसी को क्यूरी होती है, कुछ पूछना होता है, तो वो जस्ट हैंड रेज करता है और सर अलाउ करते हैं कि आप पूछ सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई 45 स्पेसिफिक मिनट मिनट की थ्रू आउट लेक्चर चल रहा होता है? जी सर। ठीक है। और मीटिंग बंद कर देते हैं या बीच में, या मीटिंग चलती रहती है? सर चलती रहती है मीटिंग। मतलब उसमें ऐसा तो नहीं, आपने कहा 2 सेशन होते हैं, तो इसका ऐसा तो नहीं? 40 मिनट्स के बाद 40 मिनट्स के बाद 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक देते हैं सर। अच्छा, जो ब्रेक होता है उसमें मतलब ऑडियो वीडियो तो चलो बंद कर देते होंगे, मीटिंग भी बंद जी करते सर। हैं, मतलब बिल्कुल बंद कर देते हैं, मीटिंग चल रही होती है? जी सर। नहीं सर, आपकी बंद हो जाएंगी, नहीं आपकी भी डिस्कनेक्ट कर देंगे सर। नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। जो मतलब मैं आपकी सर अपनी ऑडियो और वीडियो को तो बंद कर दूंगा, लेकिन जो मीटिंग मीटिंग जी अभी चल रही है, जैसे अभी ये ऑनलाइन ऑनलाइन है, ये चलती जी रहेगी, तो आप ये इसको भी बंद कर देंगे? इसको भी सर आप बंद कर एक देंगे। लेंगे ना, उसके बाद दूसरा लेंगे, दूसरी बार आप सेशन लेंगे 40 मिनट्स का। अच्छा, तो फिर नया नया लिंक बनाना पड़ेगा मुझे? जी सर। ओके ओके ओके, 45 मिनट्स का फिर नया नया बिल्कुल जूम पे जाके नया लिंक बनाऊंगा, वो नया लिंक दोबारा शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ऐसा जी ही? सर। जी सर। ओके ओके। आई थॉट, मुझे ये लगा कि जो है ना ब्रेक होगी 10 मिनट की, और 10 मिनट की ब्रेक के बाद आगे दोबारा स्टूडेंट यहीं से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैंने माजू में जब हम लोग लेक्चर लेते थे ऑनलाइन, तो वहाँ पे ये था कि हमारी उस टाइम पे तो खैर गूगल क्लासरूम पे था, अब तो गूगल क्लासरूम पे और रिकॉर्डिंग का सिस्टम खत्म हो गया है। तो वहाँ पे पहले ये होता था कि क्लास चलती रहती थी, स्टूडेंट जाके ब्रेक लेके आके वापस आ जाते थे, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों की सेक्शन ही, मतलब ये सेशन ही बंद हो जाएगा और ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, फिर दोबारा 45 मिनट का सेशन शुरू। ठीक है, ठीक है, सही है, जी सर। ठीक है, ओके ओके। तो ये जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, फिर ये जाके मैं आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम पे इसकी शेयरिंग करूंगा, ऐसा होगा? जी सर, यस ऐसे सर। ही होगा। तो वो वहाँ पे किस में जाते हैं, गूगल ड्राइव में जाके शेयर होता है, किस तरह शेयर होता सर गूगल ड्राइव पे ही शेयर होते हैं वहाँ पे। है? ठीक है, क्यों नहीं, इसलिए कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस है आप लोगों की, ये आप लोगों ने पहले कर चुके हो और मुझे नहीं इसकी ज़्यादा नॉलेज ना, तो इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा था, दैट्स द रीजन, ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा अब है इस चीज़ की नॉलेज है।
एनीवे चलें जी, तो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन एंड दैट इज ऑल अबाउट मी। मैं ज़रा आप लोगों से ERP की कोर्स आउटलाइन थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें जो है ना वो एक आइडिया मिल जाए कि ERP है क्या, या ERP में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ERP की मैं आप लोगों से कोर्स आउटलाइन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये कोर्स आउटलाइन जवेरिया बेटा बच्चा, यस सर। आप लोगों के पास कोर्स आउटलाइन का कोई फॉर्मेट बना हुआ है, या बस वर्ड पे मैं किसी तरीके से बना के आप लोगों को भेज दूँ? सर वर्ड पे ही बना के मैं सर शेयर कर देते हैं। यूनिवर्सिटी का कोई अपना फॉर्मेट नहीं बना हुआ? नहीं सर, यूनिवर्सिटी का नहीं है। ठीक है, मैं फिर आप लोगों को, अच्छा मैं फिर कोर्स आउटलाइन बना के उसको उसकी अपने फॉर्मेट से बना के, और मैं उस पर पूरी PLOs, प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ डाल के ना सेक्शन वाइज सेमेस्टर के पूरे का ब्रेकअप दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि हम ERP में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोग एक काम करें कि आप लोगों को मैं 2 बुक्स रिकमेंडेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूँ, एक सेकंड में गूगल क्लासरूम पे भी डाल देता हूँ, और अभी मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये 2 बुक्स के नाम है, ठीक है। ये मैं गूगल क्लासरूम रिकमेंडेड बुक, ये 2 बुक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स इन ERP, ठीक है, 4th एडिशन बाय एलन माउंट, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बुक है, सही है। ये बुक आप लोग अगर आप लोगों को मिल जाए हार्ड कॉपी में तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। उर्दू बाजार में ये अवेलेबल है, ठीक है। ओरिजिनल लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इट्स कॉस्टली, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो इसकी जो पायरेटेड कॉपी होती है, या जो दूसरी जो सेकेंड हैंड कॉपी होती है, वो आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और दैट विल हेल्प यू अलॉट। सॉरी, वालेकुम सलाम जी, जी बात बेटा, क्या कहा? ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है। ओके, तो आज हमारा अभी हमने जो क्लास गूगल क्लासरूम बना लिया है वो कोड मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है, ठीक है। और जो है वो कोर्स आउटलाइन मैं उसके अंदर मैं कोर्स आउटलाइन गूगल क्लासरूम पे ही रखूँ ना? सर Yes, sir. गूगल में आप कर सकते हैं और मुझे भी ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम पे मैं गूगल कोर्स आउटलाइन बना के दे दूंगा, और जवेरिया को भी दे दूंगा, और ग्रुप पे व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। और स्लाइड्स जो आज हम लेक्चर 1 से शुरू करेंगे उसकी स्लाइड्स भी जो है ना वो गूगल क्लासरूम में जैसे जैसे हम लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे हम उसकी स्लाइड जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड करते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों की जितनी जितनी जो असाइनमेंट्स क्विज वगैरह जो भी कुछ होगा, कि ऑनलाइन क्लास है तो सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। उसमें जो है ना वो तो ऑप्शन हमारे पास कोई और है नहीं, वो भी हम टाइम टू टाइम जो है वो आपकी कोर्स के हिसाब से वो सारी चीज़ें देखते जाएंगे।
अच्छा जी, आज हम कोर्स आउटलाइन के हिसाब से अच्छा, मैं आपको ग्रेडिंग का किसी क्वेश्चन, वैसे आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जवेरिया की आवाज़ आ रही है बस, और एक और स्टूडेंट है। मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि आप लोगों ने जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू हैव टू आस्क मी द क्वेश्चंस। जैसे अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि सर आप ग्रेडिंग किस तरह करते हैं, ग्रेडिंग की पॉलिसी क्या होती है आप, ठीक है? तो मुझे कोई बताएगा कि आप लोगों की ग्रेडिंग की पॉलिसी क्या बनी हुई है? मतलब 40% फाइनल होता है, ऐसे ही हो गया? सर हमारे 25 जो है वो सेशनल मार्क्स में आते हैं क्विजेस और असाइनमेंट्स के, 25 मिड और जी सर, और 50 जो है वो हम लोगों के फाइनल्स में। 50 फाइनल में, 20 मिड में, आपका हो गया 7। नो सर 25 मिड, 25 सॉरी 25 मिड। 25 मिड होता है आपका, ठीक है? यस सर, और फाइनल आपका होता है 50 का, यस सर, 75, और 25 आपके सेशनल मार्क्स हो गए, सेशनल मार्क्स, यस सर। ठीक है? तो 25 में मतलब आपका क्विज, असाइनमेंट्स और कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिला के सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। यस सर, क्लास पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स उसी में ही आते हैं सर। हाँ बिल्कुल उसी में आते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक लमसम आ जाएंगे ना पोर्टल पे, ठीक है? एग्जैक्टली सर। ठीक है, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, सही है, सही हो गया। अच्छा, अब आपसे आज मैं शेयर करता हूँ, पहले सबसे पहले कि हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो ये है कि आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ईआरपी, ठीक है? ईआरपी है क्या एक्चुअली, ठीक है? बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और साथ साथ हम ईआरपी पढ़ेंगे। तो आज हम दो टॉपिक्स एक्चुअली हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस फंक्शंस, बिजनेस प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है? और नंबर 2 ईआरपी क्या होता है। ये दो चीज़ें आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी ओपन द स्लाइड्स फॉर यू। मैं स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ उसके बाद जो है वो अच्छा, मेरे पास बुक जो है वो ई बुक में पड़ी हुई है, ठीक है? एक बुक मेरे पास ई बुक में पड़ी हुई है। सर वो शेयर कर दीजिएगा। जी जी जी, कॉन्सेप्ट्स की जो बुक है ना, वो मेरे पास ई बुक में पड़ी हुई है, कॉन्सेप्ट्स इन ईआरपी, ठीक है? और एक और भी बुक मेरे पास पड़ी हुई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो ये दो बुक्स है मेरे पास, लेकिन जो दूसरी बुक मैंने आपको रिकमेंडेड की थी, वो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं है। तो अच्छा, मैं अभी आप लोगों से लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं। जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज बिजनेस फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड डेटा रिक्वायरमेंट, ठीक है?
ये आज हमारा चैप्टर है, इसी में ही हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन डिस्कस भी करेंगे कि एक सेकंड मैं आप लोगों को चैप्टर का नाम पहले यहाँ पे गूगल क्लासरूम पे दे देता हूँ। बिजनेस फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड डेटा रिक्वायरमेंट। आप लोग ना इसकी अगर आपके पास कॉपी हो तो आप लोग इसकी बनाते जाएं डेट वाइज ना। आई विल रिकमेंडेड कि आप डेट वाइज इसकी नोट्स बनाते जाएं, ठीक है? यस सर, और यस उसमें लिखिए कि आज हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है सर, वही बना। जी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अभी इसकी जो स्लाइड है, मैं गूगल क्लासरूम पे स्लाइड डाल दूं पहले चैप्टर की स्लाइड्स, ताकि आप सर इधर शेयर कर देना। सर ग्रुप पे शेयर कर देना। मैं बेटा एक सेकंड मैं डाल देता हूँ, एक मिनट में, ताकि आप लोगों को स्लाइड ओपन करने में आसानी रहेगी। एक सेकंड। सर वो स्लाइड आप यहाँ पे शेयर करेंगे, क्लास इधर जूम में शेयर करेंगे। नहीं, वो तो मैं शेयर करूंगा, वो यहाँ पे भी शेयर करूंगा, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना वो आसानी से पढ़ लेते हैं। यहाँ तो अभी भी शेयर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड, शेयर का ऑप्शन कहाँ गया? शेयर स्क्रीन जी। Here we go. ये भी आपको नजर आ रही है? यस सर। यस यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये गूगल क्लासरूम पे और ये आपका जो ग्रुप है उस पे ये स्लाइड दे देता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को वो ओपन करने में आसानी रहेगी। ये स्लाइड मैंने यहाँ पे भी डाल दी और गूगल क्लासरूम पे भी चैप्टर नंबर 1 स्लाइड्स। ठीक है जी, ये आप लोगों की आ गई चैप्टर नंबर 1 की स्लाइड। अच्छा, एक सेकंड में जरा, अच्छा ये एक सेकंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ओपन कैसे होगा। नहीं, स्क्रीन इसकी कहाँ चली गई? आवाज तो मुझे आ रही है, एक्सटेंड कैसे होगा? ये पता नहीं किस तरह एक्सटेंड होगा। छोटी सी बिल्कुल स्क्रीन आगे बराबर में। चलें वाले। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट्स इन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है जी। ये आपको, अगर ये तो सेकंड एडिशन, अगर आपको थर्ड एडिशन मिल जाता है तो वो भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। आज हम सबसे पहले स्टार्ट, आवाज आ रही है मेरी सबको? क्लियर है? इसमें कोई इशू तो नहीं है आवाज में? नो सर। और एक्सक्यूज मी सर। जी मेरा बच्चा। सर मुझे जाना होगा यूनिवर्सिटी, तो मैं क्या क्लास लीव कर सकती हूँ? जी आप चले जाते सर स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे? अटेंडेंस का? जी सर। अभी आप ले लें, अभी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट आप ले लें। ओके सर। अच्छा, मैं Thank you, अटेंडेंस sir. वैसे अगर मैं जवेरिया, अगर जी मुझे सर। अगर ये मिल जाता है क्या कहते हैं एक्सेस जो पोर्टल है आपका,
यू हैव, जी अभी आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना? जी सर। ठीक है, तो आप जाते हुए फिर अटेंडेंस वहाँ पे दे देंगे? सॉरी सर, मैं सुनी। नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे तो आप अटेंडेंस वहाँ पे जाके जमा करवा देंगे, क्या होगा? सर इन शॉर्ट अभी एक सेशन का मेरे पास होगा, सेकंड जो सेशन लेंगे उसका भी होगा, फिर दोनों को लेके एक दफा मार्क किया जाएगा। ठीक है, फिर आप वेट कीजिएगा, ठीक है? आप अभी का स्क्रीनशॉट ले लें और जो बाद अटेंडेंस है वो मैं मैन्युअली ले लेता हूँ, ठीक है? और फिर जैसे मेरे पास पोर्टल की एक्सेस आ जाएगी तो हम मैं आपसे लेके ना पोर्टल पे भी डाल देंगे। जी सर बिल्कुल। ठीक है, ओके बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेके चले जाएं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है मेरा बच्चा, ओके। अच्छा जी, अब हम, अच्छा ये स्लाइड्स नजर आ रही है आप लोगों को? नजर नहीं आ रही? नहीं आ रही सर नजर। सर हाँ पहले सर। आ रही थी, अब नहीं आ रही। अच्छा अभी मैं भी शेयर कर देता हूँ। बेटर नाउ? यस सर। Yes, और ठीक है। अच्छा, तो ये चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? ईआरपी हम समझने से पहले, ईआरपी है क्या, उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस फंक्शंस किस तरह क्या होते हैं और बिजनेस फंक्शंस किस तरह एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है जी? तो अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले कौन कौन से मेनली फंक्शंस होते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? लेट मी सी कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी अच्छी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेनली फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? जैसे एचआर हो गया, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं। सर फाइनेंस, प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गई। अच्छा, सप्लाई अकाउंटिंग चेन। है ना, देखिए अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग मोस्टली फाइनेंस के साथ ही होता है, सही है? क्योंकि आप लोग बीएसएफ के स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा अकाउंटिंग और फाइनेंस को जो है ना वो एक ही जगह रखा जाता है, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज बनाई जाती हैं, ठीक हो गया? तो फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सप्लाई चेन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सही हो गया? और सेल्स है, हाँ बिल्कुल। लेकिन सेल्स, देखें एक्चुअली सेल्स जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है? सेल्स कोई अलग नहीं है। एक सेकंड, सेल्स इज नॉट द सेपरेट पार्ट ना, ठीक है? सेल्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बल्कि सेल्स उसकी सब कैटेगरी है, ठीक है? मार्केटिंग की जो है वो उसकी कैटेगरी है। तो अब मेनली फंक्शंस जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेनली 5 फंक्शंस होते हैं, ठीक है? सबसे पहले होता है आपका फाइनेंस, उसके बाद आपका होता है सप्लाई चेन, उसके बाद आपका मार्केटिंग, ठीक है? उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन द लास्ट वन इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो मेनली आपके 5 फंक्शंस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और भी हो सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या कहा? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसके बाद बहुत सारी उसके पास फंक्शंस हैं, बहुत सारे उसके पास लोकेशंस पे डिफरेंट कंट्रीज में उसका बिजनेस है, तो पॉसिबिलिटी है कि हर कंट्री के हिसाब से और भी फंक्शंस इसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये 5 फंक्शंस तो रहेंगे, ये तो रहेंगे, इसके बगैर आपका काम गुजारा नहीं होना। लेकिन एक कोई जो जो बराबर में कॉर्नर शॉप्स होती है, जो आप लोगों की गली मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं, जो एक अच्छी शॉप है, उस पर अगर आप जाएं तो वहाँ पे जो सेठ होता है वो सप्लायर को भी देख रहा होता है, उधार को भी देख रहा होता है ना? ऐसे ही होता है ना, जो लोग मोहल्ले में उधार ले रहे होते हैं उन्हें भी वो जो सेठ होता है वो लिख रहा होता है किसी पेपर पे, किसी पैड पे, किसी राइटिंग पे, नोट पे, किसी पे लिख रहा होता है, ऐसे ही होता है, यस सर। ठीक है? और वही जो सेट है
वो अपने मुलाजिम जो 1 2 3 4 लड़के जो उसके पास काम कर रहे होते हैं, उनकी छुट्टियां मैनेज भी कर रहा होता है, उनको देख भी रहा होता है, ठीक है। और वही सेठ जो है वो डिलीवरीज भी देख रहा होता है कि कहाँ पे माल पहुंचाना है, कब पहुंचेगा, किसी ने फोन करके ऑर्डर दिया हुआ है तो उनको पहुंचाना है, ठीक है। अच्छा, माल जो सप्लायर से आना है वो कब पहुंचेगा, सही है। ये सब कुछ वो भी सेठ सेठ देख रहा होता है। तो देखिए, एक छोटी सी कॉर्नर शॉप है, वहां पे भी आपके तकरीबन फंक्शंस अप्लाई हो रहे होते हैं, सही है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेस पे तो बहुत जी ज्यादा, सर। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो इसको प्रॉपरली यूज किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो इसकी पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। ऑफिस इन्वायरमेंट बनाया जाता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगेन मैं वही कहूंगा कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उतना जितना बड़ा उसका ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा, उसके हिसाब से उसके जो फंक्शंस हैं उतने ही डिवाइडेड होंगे। जैसे किसी ने कहा कि अकाउंटिंग, किसी ने अभी कहा ना अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस, ठीक है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग और फाइनेंस एक ही जगह होगा। अगर एक इतनी सी कंपनी है जिसमें कोई टोटल 10 के करीब मुलाजिम है, 10-15 मुलाजिम है, 10 से 15 मुलाजिम है, 10-15 मुलाजिम जो होते हैं उसके लिए अलग डिपार्टमेंट तो फिर नहीं बनेगा। अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होगा, ठीक है। या सप्लाई चेन के अंदर परचेज अलग होगा, प्रोक्योरमेंट अलग होगा, ठीक है। या मार्केटिंग के अंदर सेल्स अलग होगा, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत छोटे हैं, बहुत मतलब उनका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो बहुत कम है, 10-15 एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो उसके लिए फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप जो है वो अलग से उसका सिस्टम बनाए, अलग से उसकी एक सेकंड। सर जी एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन भी तो आती है कि ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कहाँ पे सम अप करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, आपने आपने सुना होगा मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एचआर और एडमिन को एक साथ कर देते हैं, जी ठीक है। सर। क्यों करते हैं? क्योंकि वो देखिए, अगेन मैं उसी अपनी बात कर जाऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन जितनी छोटी होगी उसकी फंक्शंस को मर्ज करना उतना ही उनके लिए आसान रहता है। हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो एडमिन अलग हो जाता है, एचआर अलग हो जाता है। अदरवाइज मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा है जिसपे जहां पे नंबर ऑफ, मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला दे देता हूँ, ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50 से कम होता है ना, 50 एम्प्लॉइज से जिनका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम होते हैं, वहां पे जी सर। डिपार्टमेंट्स या उनके फंक्शंस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आर यू एग्री विद माय स्टेटमेंट और नॉट? ये पहले बताएं। सर सोचिए बेसिकली सर सोचिए। जितने रिसोर्स होंगे उस हिसाब से डिपार्टमेंट बनेंगे ना, तो रिसोर्सेस ही कम है, तो इस बेसिकली आई एम एग्री। देखिए, 50 इंप्लॉइज का मतलब क्या होगा, उसमें पहले नंबर पे सीईओ तो आ गया, तो 49 बच गए, 50 इंप्लॉइज तो हो ही ना, ठीक है। तो 49 जी। वहां पे हो गए। फिर आपके कुछ डायरेक्टर्स, कुछ जनरल मैनेजर्स होंगे, जी सर। तो 5 या 6 के करीब तो आपके हैं टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपके यस पास सर। एक्चुअली अगर ना देखा जाए, अच्छा कुछ आपके पास मैसेंजर्स होते हैं जो सफाई कर रहे होते हैं, चाय वाय लेके आते हैं, वो तो किसी खाते में नहीं आते ना बेचारे, नंबर में आएंगे, काउंटिंग में आएंगे, लेकिन उनका कोई बड़ा काम तो नहीं होता, ठीक है। जी सर। 50 के अंदर वो भी आ जाएंगे, 2-4 वो भी होंगे, जी। ठीक हो गया। अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि अब 50 में से कितने एम्प्लॉय बच गए, तो 40 बचेंगे जो एक्चुअली आपके रियल एम्प्लॉयज हैं, राइट सर। ठीक है। 50 में से आपने क्लीनर को, सफाई करने वाले को, चाय लेके जो मैसेंजर आते हैं, ठीक है, क्योंकि सीईओ साहब है तो सीईओ का या जो कंपनी का मालिक है उसका मैसेंजर ही अलग होता है, राइट सर। ठीक है। अब इसी हिसाब से आपकी एक स्लाइड, अच्छा स्लाइड चल रही है, रुक गई स्लाइड, सर चल रही है। फ्लैट चल रही है। ठीक है। तो आपके पास जो एम्प्लॉयज बच जाते हैं वो 40 के करीब बच जाते हैं। अब 40 एम्प्लॉयज को देखते हुए इसका मतलब है कि ये मीडियम साइज बिजनेस है। जी सर। अब जब मीडियम साइज बिजनेस होगा तो वहां पे एचआर और एडमिन अलग नहीं होगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अलग नहीं होगा, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग अलग नहीं होगा, प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई अलग नहीं होगा, जी सर। ठीक हो गया जी।
तो जितना आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता हुआ जाएगा, आपको अपनी डिपार्टमेंट की सेगमेंटेशन बढ़ानी पड़ेगी, आपको डिपार्टमेंट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, आपको डिपार्टमेंट को स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा। क्या मैंने वर्ड यूज किया? स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा। आपको उसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि वही इदारे तरक्कियां करते हैं जो शुरू से अपने आप को सिस्टमेटिक बनाते हैं। जी सर। अब आप समझ रहे होंगे सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है। बताएं जरा, सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? कोई जरा इतना थोड़ी सी डिस्कशन के बाद देख लेते हैं। मींस के एक सिस्टम बनाते हैं सिस्टमैटिक मतलब एक प्रॉपर वे में। देखिए, सबसे पहले तो आप देखें, मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, 40 के करीब मुलाजिम है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी सर। ठीक हो गया। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक्सेल क्यों बनाएंगे? एक्सेल आप बनाएंगे फाइनेंस के लिए, एक्सेल आप बनाएंगे मार्केटिंग के लिए, एक्सेल आप बनाएंगे सेल्स के लिए, एक्सेल आप बनाएंगे एचआर के लिए, है ना? ठीक है। आप कुछ ना Yes, करें, sir. लेकिन अगर आप सब चीज पेपर पे लिखेंगे तो अल्लाह ना करे आग लग जाए वहां पे, ठीक है, कुछ मसला हो, एसी का पानी ऊपर से गिरना शुरू हो जाए, तो पेपर तो आपका तबाह हो जाएगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, फिर इसका तरीका क्या होता है कि आप एक्सेल बनाते हैं। एक्सेल बनाने से, एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक है, या स्ट्रक्चराइजेशन, ठीक है, या सिस्टमेटिक जो प्रोसेस होता है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ ना करें तो उनको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सेस लेनी होगी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो है अपने सिस्टम को इनपुट करना पड़ेगा। आपने यूनाइटेड किंग का नाम सुना है? यस सर। यूनाइटेड किंग बेकर्स किसी ने कभी देखी है? यस सर, यूनाइटेड बेकरी। हाँ, यूनाइटेड किंग। यस सर। ठीक है। और आपने शायरा फैसल पे दिल्ली स्वीट्स भी देखी होगी। जी सर। अब दिल्ली स्वीट्स पुरानी है या यूनाइटेड किंग पुरानी है? सर यूनाइटेड। यूनाइटेड कहाँ से पुरानी होगी? यूनाइटेड किंग तो स्टार्ट हुए 16-17 साल हुए। दिल्ली स्वीट्स तो 55 साल पुरानी है, 60 साल पुरानी बेकर्स है। सर तो फिर वो वाली है। ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि यूनाइटेड किंग की ज्यादा ब्रांचेस हैं कि दिल्ली स्वीट्स की ज्यादा ब्रांचेस हैं? सर यूनाइटेड की। देखिए, यूनाइटेड किंग की इसलिए ज्यादा ब्रांचेस हैं क्योंकि उन्होंने डे वन से अपने सिस्टम को स्ट्रक्चराइज किया, प्रोसेस को उन्होंने इंटीग्रेटेड किया, ठीक है। प्रोसेस, अब आप स्लाइड खुली हुई ना, आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही होगी, यहाँ पे चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे डिफाइन इंटीग्रेटेड, देखें इसमें ना, नजर आ रहे हैं आपको लोगों को? यस सर आ रही। अब इसमें जो सबसे लास्ट स्लाइड के अंदर, चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे लास्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो लिखा हुआ है कि डिफाइन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्टेट व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, है ना? जी सर। ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई इंटीग्रेटेड सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन क्यों है, इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन, कनेक्शन, है ना? ठीक है। तो हम अब यस सर। इंशाल्लाह अभी ब्रेक विद इन 1-2 मिनट्स, 1-2 मिनट के बाद जो है हमारी ब्रेक स्टार्ट हो जाएगी, और हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपने ईआरपी ओवरव्यू से, ठीक है। ईआरपी का हम ओवरव्यू से स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड में जरा इसको। सर ईआरपी भी तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही है ना? एक सॉफ्टवेयर नहीं है, हजारों सॉफ्टवेयर है इसके अंदर। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर जी नहीं सर। होता सर तो ऑनलाइन पढ़ रहे। जी। देखिए, हम आपको ना, सर मेरा यही सवाल था कि हाँ बोले बोले बोले, आपका नाम क्या है? पहले आप नाम तो बताएं अपना। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ही है। हाँ सर गुलाम अली नाम है मेरा। जी, गुलाम अली। सर तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर ही है, और सॉफ्टवेयर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो सर वो एक लर्निंग और देखिए, अंडरस्टैंडिंग आप होगी। लोगों को, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। हम आपको अगर हम किसी एक सॉफ्टवेयर को नहीं रखेंगे अपने पास, ठीक है, नंबर वन, क्योंकि इस कोर्स का मतलब ये होता है कि जी सर। आपको आपको बताया जाए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑनलाइन सिस्टम क्यों जरूरी है, इंटीग्रेशन क्या होती है,
ठीक है, डिपार्टमेंट्स कनेक्ट कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, डिफरेंट टूल्स, ठीक है। अब इस पे हम आपको टूल जी को सर। प्रॉपर एक टूल नहीं सिखाएंगे, जैसे सैप है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, ठीक है, या ओरेकल है, ओरेकल 365 है, ठीक है, तो सॉरी ओरेकल टैली है 360 सर। ठीक है, कैंडी है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, ठीक है, मतलब जी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, मतलब राइट सर। जैसे एक न्यूजीलैंड का एक सॉफ्टवेयर चलता है मेगा के नाम से, मेगा डॉट NZ, ठीक है, वो भी एक ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारे हजारों सॉफ्टवेयर्स हैं, पॉइंट जी ऑफ सर। सेल्स होते हैं। हम किसी एक को नहीं ले सकते ना गुलाम, कि हम आपको सेप ही सिखा दें, हम आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं सिखाएंगे, लेकिन हम उनको सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट क्या होती है, उसका मैनेजमेंट पे असर क्या पड़ता है, उसका सेल्स पे असर क्या पड़ता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर से है इंटीग्रेटेड कैसे होता है, ये सब चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। हम अगर किसी सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं, राइट सर। राइट सर। ठीक है, हाँ, अगर हम किसी एक सॉफ्टवेयर को सीखना चाहेंगे तो फिर उसके लिए हमें स्पेशलाइज जाना पड़ेगा कि हम सॉफ्टवेयर सीखें, जी ठीक है। ये हम कोर्स पढ़ रहे हैं कि ये ERP जी सिस्टम सर, है, समझ गया मैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी राइट सर। जी जी जी, थैंक यू गुलाम, थैंक यू। अभी हम ये अभी किसी ने ज्वाइन मोस्ट अभी वेलकम की सर। है, हम 45 मिनट्स आई गेस हो चुके हैं, जरा कोई देख ले 45 मिनट्स में हो चुके हैं नहीं हुए, आ रहे हैं कि नहीं आ यस रहे सर, ऑलरेडी हो चुके हैं। हो चुके हैं, ठीक है, तो हम अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं और 10 मिनट्स की ब्रेक होगी एंड वी विल बी ज्वाइन बैक बाय 10:05 पे। ओके सर। श्योर सर। ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। क्लास खत्म हो गया? जी जी, अभी हमने जो है ना वो ब्रेक लिया है और दूसरा सेशन जो है वो 10 to 5 होगा, 10:05 पे स्टार्ट होगा।